शिवरात्रि, शिव की रात्रि। ऐसा माना जाता है कि स्वयं शिव इस दिन पृथ्वी पर आते हैं। लोक कथाओं में इसी दिन भगवान शिव की बारात और उनका माता पार्वती के साथ विवाह का दिन है। एक बहुत बड़ा पर्व है। सनातन परंपरा में अगर किसी एक तत्व को शिव भक्ति का केंद्र कहा जाए तो वो है ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जहां जहां स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए, उन्हीं पावन स्थलों पर स्थापित शिवलिंगों को ज्योतिर्लिंग कहा गया। कुल 12 ये ज्योतिर्लिंग है और हर एक की अपनी अलग महिमा है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों का उल्लेख शिव पुराण और अन्य पौराणिक ग्रंथों में विस्तार से मिलता है। तो आइए आज आपको इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंग के लोक कथाएं बताते हैं और कैसे इनकी महिमा सबसे अनंत है। देखिए, कहा जाता है कि केवल दर्शन ही नहीं, नाम स्मरण भी जीवन बदल देता है। तो सोचिए, इनके दर्शन मात्र से शिव भक्तों पर कितनी कृपा बरसती होगी और इसका दर्शन कितना पुण्यकारी और लाभकारी होगा। आइए लेकर चलते हैं आपको सोमनाथ मंदिर। भारत के पश्चिमी गुजरात राज्य के सौराष्ट्र जिले के प्रभास पाटन में स्थित है, जो पौराणिक सरस्वती, हिरण्य और कपिला नदियों के संगम त्रिवेणी संगम पर स्थित है। इसे ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। पहला स्थान है जहां भगवान शिव ने स्वयं को प्रकट किया था। ऐसा माना जाता है कि मूल मंदिर का निर्माण सत्य युग में चंद्र देवता द्वारा सोने से, त्रेता युग में रावण द्वारा चांदी से और द्वापर युग में भगवान कृष्ण द्वारा चंदन की लकड़ी से किया गया था। पौराणिक मान्यता के अनुसार चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था, लेकिन वो रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम करते थे। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दिया, जिससे उनकी आभा क्षीण होने लगी और संसार अंधकारमय हो गया। देवताओं की प्रार्थना पर दक्ष ने श्राप शिथिल किया और चंद्रदेव को भगवान शिव की आराधना का निर्देश दिया। चंद्र ने सरस्वती नदी के तट पर तप कर शिव को प्रसन्न किया। शिव ने उन्हें अंशिका मुक्ति प्रदान की। तभी से भगवान शिव यहाँ सोमनाथ अर्थात चंद्रमा के स्वामी के रूप में पूजे जाते हैं। अब आपको लिए चलते हैं नागेश्वर नाथ। प्राचीन काल में भारत के पश्चिमी तट के समुद्र तट के निकट एक वन में दारुक नामक राक्षस अपनी पत्नी दारुकी के साथ रहता था। दारुकी को देवी पार्वती से ये वरदान प्राप्त था कि वो जहां भी जाएंगी वहीं वन से उसके साथ वही चलेगा। और इसी वरदान के कारण दारुक और दारुकी ने द्वारका वन को अत्याचार का केंद्र बना लिया और वहां रहने वाले वैदिक कर्म करने वाले निर्दोष लोगों को पीड़ित करने लगे। त्रस्त होकर के लोगों ने सिद्धि ऋषि औरवा की शरण ली, जिन्होंने दारुक और दारुकी को श्राप दिया कि जब भी वो पृथ्वी पर हिंसा करेंगे उसी क्षण उनका अंत हो जाएगा। और इस श्राप से भयभीत होकर दोनों राक्षस समुद्र तल के नीचे चले गए और दारुका वन भी उनके साथ समुद्र में समा गया। हालांकि धरती पर आना बंद करने के बाद भी उन्होंने समुद्र मार्ग से व्यापार करने वाले यात्रियों को सताना शुरू कर दिया। इसी क्षेत्र से गुजरते समय सुप्रिय नामक एक शिव भक्त वैश्य को दारुक ने अन्य यात्रियों सहित बंदी बना लिया। कारागार में भी सुप्रिय निरंतर शिव की आराधना करता रहा और उसकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं कारागार में ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। शिव के पशुपति अस्त्र ने दुष्टों का संहार कर भक्तों की रक्षा की। भगवान शिव के आदेश से इस ज्योतिर्लिंग का नाम नागेश्वर पड़ा। अब चलिए उज्जैन, राजा महाकाल की नगरी। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग अत्यंत प्राचीन और पौराणिक महत्व रखता है। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था, जहां चंद्रसेन नामक शिव भक्त राजा राज्य करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव नगर की रक्षा करते थे। रिपुदमन नामक असुर के अत्याचार से त्रस्त होकर राजा और प्रजा ने शिव से प्रार्थना की। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए, असुरों का संहार किया और अवंतिका में स्थायी रूप से विराजमान होने का वरदान दिया। तभी से यहाँ स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठित है, जो काल और मृत्यु पर विजय का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार नर्मदा नदी के मध्य स्थित मधांता पर्वत पर भगवान शिव ओंकारेश्वर के रूप में प्रकट हुए। ये स्थान ओम के आकार का माना जाता है और इसलिए यहाँ पर विराजमान ज्योतिर्लिंग को ओंकारेश्वर कहा गया। कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध में देवताओं ने भगवान शिव की आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर शिव यहाँ प्रकट हुए और असुरों का संहार किया। शिव ने भक्तों के आग्रह पर यहाँ पर स्थायी निवास किया। नर्मदा के दोनों तटों पर स्थित ओंकारेश्वर और ममलेश्वर एक ही ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप माने जाते हैं, जिनके संयुक्त दर्शन से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब आपको ले चलते हैं दक्षिण, जहाँ विद्यमान है श्री शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुन। ये ज्योतिर्लिंग करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यहाँ माता पार्वती और शिव जी स्थापित हैं और ये ज्योतिर्लिंग के साथ साथ शक्तिपीठ भी है।
महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय के विवाह को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दोनों ये तय करना चाहते थे कि पहले विवाह किसका होगा। इस पर भगवान शिव ने एक परीक्षा रखी और कहा कि जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौट आएगा उसी का विवाह पहले होगा। कार्तिकेय तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, जबकि स्थूल शरीर वाले गणेश जी विचार में पड़ गए। तब बुद्धि के देवता गणेश ने माता पार्वती और पिता शिव से एक आसन पर बैठने का अनुरोध किया और उनकी 7 परिक्रमा कर ली। उन्होंने माता पिता को ही संपूर्ण सृष्टि मानकर पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त कर लिया, जिससे उनका विवाह तो हो गया, पर उनका कार्तिकेय नाराज हो गए और रुष्ट होकर चले गए। पुत्र वियोग में शिव और पार्वती स्वयं क्रोंच पर्वत पहुंचे, लेकिन कार्तिकेय और दूर चले गए। अंततः पुत्र के दर्शन हेतु भगवान शिव ज्योति रूप में प्रकट हुए और माता पार्वती भी उसी में समाहित हो गई। तभी से यह पावन ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन कहलाया। और जहां मल्लिका माता पार्वती और अर्जुन भगवान शिव के संयुक्त स्वरूप है। अब आपको बताते हैं वैद्यनाथ के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस राज रावण ने हिमालय में कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उसने अपने 9 सिर काटकर शिवलिंग पर चढ़ा दिए और 10वें सिर को अर्पित करने वाला था। तभी भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और रावण के सभी सिरों को स्वीकार किया। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने रावण से वरदान मांगा। रावण ने शिव से ये इच्छा व्यक्त की कि वो इस शिवलिंग को लेकर लंका स्थापित करना चाहता है। शिव जी ने अनुमति दी, लेकिन शर्त रखी कि यदि रावण रास्ते में इसे धरती पर रखेगा तो वो वहीं पर स्थायी रूप से स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चलते हुए चिता भूमि में लघु शंका करने के लिए गया और लिंग को हाथ में सौंप दिया। अहिर ने लिंग को भूमि पर रखा और वहीं पर अचल हो गया। रावण ने इसे उठाने की बहुत कोशिश की, परंतु असफल रहा। अंततः निराश होकर के वो अपनी अंगूठी से लिंग को दबाकर लंका के लिए चला गया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र सहित देवताओं ने वहां पर पहुंचकर शिवलिंग की विधिवत पूजा की और भगवान शिव का ध्यान अर्चन किया। तब से ये पावन स्थल और शिवलिंग भक्तों के लिए अत्यंत ही श्रद्धेय बन गया। अब आपको बताते हैं भीमाशंकर के बारे में। शिव पुराण के अनुसार भीम नामक राक्षस, जो कि कुंभकर्ण का पुत्र था, अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए भगवान राम का वध करना चाहता था। उसने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की और ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया। वरदान के बाद राक्षस अत्यंत ही निरंकुश हो गया और मनुष्यों और देवताओं को भयभीत करने लगा। सभी देवताओं ने भगवान शिव से सहायता मांगी। प्रसन्न होकर शिव ने भीम का संहार किया। देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने उसी स्थान पर भीमशंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित होकर के आज भी भक्तों को आशीर्वाद दिया। अब जिस शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं वो है रामेश्वरम, जो 4 धाम में भी आता है और 12 ज्योतिर्लिंग में भी आता है। रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के बीच स्थित प्राचीन तीर्थ स्थल है। भगवान राम और शिव से जुड़ा पवित्र स्थल है। यहाँ का रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का घर है, जिसका निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ। रामायण के अनुसार जब भगवान राम अपनी पत्नी सीता को रावण के बंदी गृह से छुड़ाने के लिए लंका पहुंचने जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र तट पर जल पिया। उसे पीते समय उन्हें याद आया कि उन्होंने भगवान शिव की पूजा नहीं की, इसलिए राम ने रेत से शिवलिंग बनाया और गहन पूजा अर्चना की। भगवान शिव राम की भक्ति से प्रसन्न हुए और देवी पार्वती और अपने गणों के साथ प्रकट होकर राम को विजय का आशीर्वाद दिया। शिव ने राम का निवेदन स्वीकार कर ज्योतिर्लिंग के रूप में रामेश्वरम में स्थायी रूप धारण किया। रामेश्वरम तीर्थ यात्रा का विशेष आकर्षण यहाँ के 22 पवित्र कुंड हैं, जहाँ स्नान करने से पापों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की मान्यता है। स्नान की विधि मणि दर्शनम से शुरू होती है और अग्नि तीर्थम में स्नान का विशेष महत्व है। ये तीर्थ स्थल हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है और श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। अब जिस शिवलिंग की हम बात कर रहे हैं वो है काशी की विश्वेश्वरनाथ, जिसे हम विश्वनाथ कहते हैं। दिव्य काल से बनारस, जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, गंगा नदी के किनारे बसा है और यहाँ कुल 88 घाट है। ये शहर धार्मिक महत्व के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ का सबसे पवित्र स्थल काशी विश्वनाथ मंदिर है, जहाँ हर वर्ष श्रद्धालु गंगा आरती और बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से पूछा कि ब्रह्मांड में सबसे श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठता का निर्णय करने के लिए भगवान शिव ने अपने तेजस्वी और ज्योतिमय स्वरूप से अनंत ज्योति निकाली और कहा कि जो इस ज्योति के अंतिम छोर तक पहुंचेगा वही श्रेष्ठ है। विष्णु ने सच्चाई से स्वीकार किया कि ये ज्योति अनंत है, जबकि ब्रह्मा
झूठ बोल गए कि वो अंतिम छोर तक पहुंच गए हैं। इसके बाद ये स्थान काशी विश्वनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़े धार्मिक विश्वास के अनुसार यहाँ पर दर्शन और पूजा मात्र से भक्तों के सभी पाप नष्ट होते हैं और जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी पर्वत पर ऋषि गौतम और उनकी पत्नी देवी अहिल्या तपस्या करते थे। उनके धार्मिक कार्यों से ईर्ष्या करने वाले अन्य ऋषियों ने गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगा दिया और कहा कि प्रायश्चित के लिए देवी गंगा को यहाँ पर लाना होगा। गौतम ऋषि ने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिवलिंग स्थापित किया और उनकी भक्ति में लीन हो गए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती वहां प्रकट हुए। शिव जी ने ऋषि गौतम से वरदान मांगा और ऋषि ने देवी गंगा को यहाँ आने की इच्छा व्यक्त की। देवी गंगा ने कहा कि वो तभी यहाँ पर रहेंगी जब शिव जी ज्योतिर्लिंग रूप में वहां वास करेंगे और इसके अनुसार भगवान शिव त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग रूप में विराजमान हुए और गंगा नदी गौतमी यानी गोदावरी के रूप में बहने लगी। त्र्यंबकेश्वर के पास 3 पर्वत हैं, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और गंगा द्वार, जो इस पवित्र स्थल की महिमा को और बढ़ाते हैं। अब आपको हिमालय में विद्यमान बाबा केदारनाथ की महिमा की गाथा बताते हैं। केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। कथाओं के अनुसार महाभारत के पांडवों ने अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढा। शिव ने बैल का रूप धारण किया, लेकिन पांडवों ने उन्हें घेर लिया और शिव पृथ्वी में विलीन हो गए। केवल उनकी पीठ का कुबड़ सतह पर रहा, जिसे आज केदारनाथ माना जाता है। इसके अलावा ऋषि नारा और नारायण की भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने मंदिर में स्थायी निवास प्रदान किया। मंदिर का लिंगम प्राकृतिक तत्वों पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि से निर्मित हुआ माना जाता है। यही कारण है कि केदारनाथ तीर्थ यात्रियों और शिव भक्तों के लिए अत्यंत श्रद्धेय स्थल है। सबसे आखिरी में अब हम पहुंच गए हैं घृणेश्वर मंदिर। महाराष्ट्र के संभाजी नगर यानी औरंगाबाद जिले के वेरुल गांव में स्थित है और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में अंतिम माना जाता है। ये मंदिर लाल पत्थरों से निर्मित है और एलोरा की गुफाओं के पास होने के कारण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मंदिर की पौराणिक कथा भक्तिन घुष्मा से जुड़ी है। पुराणों के अनुसार दक्षिण देश में सुधर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा के साथ रहते थे। संतान न होने के कारण उन्होंने अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा से विवाह किया। घुष्मा अत्यंत भक्त और सदाचारी थी और प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बना करके भगवान शिव की आराधना करती थी। उनके पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन सुदेहा की ईर्ष्या के कारण उसने बच्चे को मार डाला और तालाब में फेंक दिया। अगले दिन घुष्मा जैसे रोज शिवलिंग विसर्जित करने के लिए आई, उनका पुत्र वहीं प्रकट हुआ। भगवान शिव भी प्रकट हुए और घुष्मा से वरदान मांगा। घुष्मा ने क्षमा याचना की और लोक कल्याण के लिए शिव को स्थायी रूप से इस स्थान पर निवास करने का आग्रह किया। तो प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग रूप में यहाँ पर निवास किया। ये कथा भक्ति, धैर्य और विश्वास का प्रतीक है और घृणेश्वर मंदिर को विशेष भी बनाती है। इन सब में सबसे खास ये है कि जहाँ जहाँ शिवलिंग है वहाँ जल का भी स्रोत है और या तो वो सागर के रूप में या नदी के रूप में है। जैसे शुरू करें अगर सोमनाथ से, तो सोमनाथ जो कि गुजरात में है, ये ज्योतिर्लिंग अरब सागर के तट पर स्थित है। समुद्र का जल और लहरें इसे विशेष बनाती है। मल्लिकार्जुन ये शिवलिंग कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। महाकालेश्वर यहाँ मध्य भारत की पवित्र धारा शिप्रा नदी है, जिसकी शीतल धारा के किनारे उज्जैन के राजा विद्यमान ओंकारेश्वर। नर्मदा नदी के किनारे स्थित ये शिवलिंग अपने तीव्र प्रवाह और नर्मदा के पवित्र जल के लिए प्रसिद्ध है। ममलेश्वर भी नर्मदा के तट पर है। भीमशंकर ज्योतिर्लिंग घने जंगल और पहाड़ी धाराओं के बीच में है। रामेश्वरम समुद्र तट पर स्थित है और यहाँ समुद्री जल और 22 तीर्थों का दिव्य जल भक्तों को पाप मोचन और शांति प्रदान करता है। त्र्यंबकेश्वर गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित ये जल दक्षिण दिशा की पवित्र गंगा के रूप में प्रसिद्ध है। केदारनाथ मंदिर के पास मंदाकिनी नदी बहती है। घृणेश्वर भी पर्वतीय धाराओं के बीच स्थित है और काशी विश्वनाथ गंगा नदी के तट पर स्थित है। इसकी पवित्रता और अघोरी साधना के लिए गंगा का महत्व सर्वोपरि है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रत्येक नदी या जल स्रोत न केवल प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है, बल्कि धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के लिए भी अनिवार्य माना जाता है। इनका जल स्नान, पूजा और आराधना में शिव भक्तों के लिए पाप मोचन और दिव्य शक्ति का स्रोत है। तो इस महाशिवरात्रि जल अभिषेक करके भगवान शिव को प्रसन्न करें और अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए शिव को पंचामृत अर्पित करें और शिव परिवार से आराधना करें। अपने जीवन के सारे कष्ट और दुखों के समूल नाश हो जाएंगे और भगवान शिव की असीम अनुकंपा आपको जरूर मिलेगी।